जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, आप जिस टॉपिक के बारे में सोच रही थी, उस टॉपिक को जाकर देखिए कि और तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पॉइंट मैंने मिस किया, ये पॉइंट मुझे याद नहीं था और मैं आपको बता रही हूँ वो पॉइंट आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। ये एक्टिव रिकॉलिंग की पावर। मैथ्स के बारे में सब यही कहते हैं कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, इस टाइप का ये ट्रिक है। आपको पता है एग्जाम में जब आप जाएँगे ना, तो अल्टीमेटली हमारे साथ ये होता है कि ट्रिक हम सारा भूल जाते हैं, याद हमें केवल बेसिक्स रहता है। तो सबसे पहले बेसिक्स पे कमांड कीजिए, एक्स लेके चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कीजिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, रोज आप पढ़ना चाहते हैं पर आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएंगे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है आपके लिए आसान हो जाएगी, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है फ्रेंड्स, स्टार्ट ईजी। हमारे अंदर हमेशा ये भ्रम होता है कि जब हम सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसको लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह में थोड़ा टाइम है तो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हार्ड सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाकी हमारा टाइम जो है वो बहुत आसानी से बीतेगा। हम पूरे दिन मतलब खाली खाली रहेंगे, आसान आसान सब्जेक्ट्स आराम से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है दिमाग को पढ़ना एक तो वैसे भी पसंद नहीं होता है, और जब हम कोई हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हैं तो हमारा दिमाग डीमोटिवेट हो जाता है। उसको ये सिग्नल मिलता है कि यार पढ़ना बहुत टफ टास्क है, नहीं पढ़ते हैं चलो। फिर वो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा कि आपका सुबह का घंटा तो बर्बाद होगा ही होगा, पूरा दिन भी आपका बर्बाद चला जाएगा। तो मैं हमेशा ये करती थी कि सुबह-सुबह जो मुझे सबसे मतलब जिस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो सब्जेक्ट मैं लेकर पढ़ती थी। तो इससे क्या होता था कि जो नींद थी वो खुल जाती थी। सुबह-सुबह हम ऐसे भी बहुत ज़्यादा नींद फ़ील करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो हमें स्लीपी-स्लीपी फ़ील होता है, हमें लगता है कि अरे ठीक है, आधे मन से पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं, कभी मन में आएगा कि चलो 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट सो लेते हैं। तो अगर आप अपना सबसे मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें मन लगता हो, वो लेकर बैठेंगे ना, तो आपके दिमाग को मज़ा आएगा पढ़ने में। और फिर जब आप पहला आवर मतलब 1 घंटा अच्छे से एकदम मज़े के साथ पढ़ लेंगे, तब फिर आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि अरे हाँ, चलो पहला घंटा हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, अब आगे भी आज का दिन अच्छा जाना चाहिए। तो सबसे पहली टेक्निक यही है फ्रेंड्स कि सुबह जब भी उठे सबसे आसान सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करें, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, और जब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा तो फिर आगे आप और अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी टेक्निक बताती हूँ। दूसरी टेक्निक है फ्रेंड्स 5 मिनट रूल, और ये जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई घर के काम कर रहे होते हैं, जैसे खाना बना रहे होते हैं या साफ सफाई कर रहे होते हैं, उसके बाद आकर पढ़ना, अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना कि अब हमें पढ़ने बैठना है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है, और फिर काम करने के बाद तुरंत बैठना पढ़ने के लिए, ये स्विच हम कर नहीं पाते हैं आसानी से। तो इसके लिए मैंने एक बनाया था 5 मिनट रूल। इसमें मैं क्या करती थी कि अगर मैं सारे काम करके आराम से आ गई हूँ अभी पढ़ाई करने के लिए, या फिर खाली बैठी हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं केवल ये कहती थी कि मुझे केवल 5 मिनट पढ़ना है। दिमाग को ये कहती थी कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ लो, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद आराम करना। और 5 मिनट कोई भी सब्जेक्ट निकाल के आप उसको 5 मिनट डीप फोकस के साथ पढ़िए। फिर देखिएगा कि दिमाग को हमने यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। हमने दिमाग को कहा कि केवल 5 मिनट पढ़ना, और जब आप 5 मिनट पढ़ेंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को इतना पढ़ ही लिया है, थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं। तो ये 5 मिनट रूल ना हाउसवाइफ्स के लिए एक ब्लेसिंग है फ्रेंड्स। मेरे लिए तो एकदम ब्लेसिंग के जैसा काम करता था। क्यों? जब भी मैं काम करके आती थी, तो मैं 5 मिनट का ही टारगेट रखती थी कि मुझे 5 मिनट ही पढ़ना है, और फिर 5 मिनट कब घंटे में बदल जाता था, मुझे पता नहीं चलता था। तो ये रूल आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत काम आने वाला है। जब भी आपका मन ना करे पढ़ने का, या फिर आप कहीं बाहर से आए हो शॉपिंग करके और आपको लगे कि अरे यार अभी तो हम थके हुए, अभी हम नहीं पढ़ सकते, तो दिमाग को रखिए कि केवल 5 मिनट पढ़ना है। 5 मिनट में कोई रूल देख लेना है, मैथ्स के कुछ फ़ॉर्मूला देख लेना है, ऐसे करके कि केवल 5 मिनट तुम्हें पढ़ना है, और जब 5 मिनट आप बैठेंगे ना, तो फिर आप आराम से 1-2 घंटे पढ़कर ही उठेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तीसरी टेक्निक फ्रेंड्स, ये लड़कियों के लिए और हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेक्निक है। इससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाली हैं, और ये मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा करती थी। अगर आप, क्योंकि हमारे पास ना फ्रेंड्स पढ़ने के लिए टाइम ऑलरेडी कम होता है, तो कम टाइम में हम कैसे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, इस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करती थी। क्योंकि मुझे दिन भर पूरा काम-वाम करना होता था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकूँ, कहीं न कहीं से टाइम निकाल
निकालने की कोशिश करती थी, टाइम चुराने की कोशिश करती थी। तो उसी से रिलेटेड है तीसरी टेक्निक जिसका नाम है एक्टिव रिकॉलिंग, और ये मैं बहुत ज़्यादा करती थी। जैसे हम जब घर में खाना बना रहे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, या तो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर से या फिर गाना सुन रहे होते हैं, या कहीं न कहीं माइंड को एंगेज करके हम खाना बना रहे होते हैं। अगर कुछ ना भी करें तो हम कम से कम कुछ सोच तो ज़रूर रहे होते हैं, ओवरथिंकिंग करके या फिर कुछ भी सोच के तो ज़रूर खाना बनाते हैं। तो मैं उस टाइम पे करती थी एक्टिव रिकॉलिंग। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा अभी, पढ़ने के बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में रात का खाना बनाने के लिए, तब मैं ना उस टॉपिक को याद करती थी कि अच्छा मैंने क्या-क्या पढ़ा था, या रैंडम कोई सा भी टॉपिक मैं उठा लेती थी कि चलो ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में कुछ-कुछ सोचने लगती थी कि ठीक है, सोचते हैं कि क्या-क्या पढ़ा था मैंने, कहाँ से शुरू हुआ था, किसने पार्टिसिपेट किया था, कब खत्म हुआ था, ऐसे करके, ठीक है। तो जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करेंगी, उस टाइम पे हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें याद ना आए, आप बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे भूल रही होंगी। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि सारी चीज़ें नहीं याद आती थी। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि तुरंत जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, आप जिस टॉपिक के बारे में सोच रही थी, उस टॉपिक को जाकर देखिए। कि और तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पॉइंट मैंने मिस किया, ये पॉइंट मुझे याद नहीं था, और मैं आपको बता रही हूँ वो पॉइंट आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। ये है एक्टिव रिकॉलिंग की पावर। अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग करते रहेंगे ना, जब भी हम बैठे हैं किसी, मैं तो ऐसा भी करती थी कि मैं ग्रुप में सबके साथ बैठी हुई हूँ, ठीक है? लेकिन हमेशा तो हम इन्वॉल्व नहीं होते ना ग्रुप में, बहुत बार हम अपने साइड में फ़ोन भी चला रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैं 5 मिनट के लिए कुछ ना कुछ सोचती थी कि कोई टॉपिक सोच लेती हूँ। कि अच्छा ये पढ़ा था तो इससे रिलेटेड क्या-क्या मुझे याद है। जो मुझे नहीं याद होता था उसको मैं तुरंत जाकर कॉपी खोलकर, या आपका नोटबुक है या कुछ भी है, मोबाइल में ही सर्च कर लीजिए, आजकल फ़ोन का ज़माना है। उस चीज़ को आप उसी टाइम पे देख लेंगे ना, फिर आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। तो एक्टिव रिकॉलिंग बहुत, बहुत, बहुत अच्छी टेक्निक है चीज़ों को मन में याद रखने की। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक बताती हूँ। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है फ्रेंड्स, इस टेक्निक को मैंने हमेशा से जब भी पढ़ाई किया है, आप मैंने आपको 100 बार भी बताया होगा, जब भी मैं पढ़ती थी, मैं इसी मेथड से पढ़ती थी, और ये जो टेक्निक है, ये मेरे लाइफ चेंजिंग हो गई, क्योंकि इससे ना मुझे किसी भी चीज़ को याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने लगी। मैं जो पढ़ती थी वो मुझे याद रहता था। वो है रिविज़न मेथड। ये मेथड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, स्पेशली जीके जीएस के लिए। तो इसमें मैं क्या करती थी फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए आज मुझे जीके का कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है? मान लीजिए कि मुझे भारत का भौगोलिक संरचना पढ़ाया गया है, ठीक है? आज फर्स्ट डे ज्योग्राफी में पहला पन्ना हुआ है, तो उसको मैं, अगर आप तुरंत लेक्चर देखने के बाद तुरंत आप उसको पढ़ लेती हैं, नोट्स बनाने के बाद उसको पढ़ लेती हैं, तो आपको उसको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम लेक्चर देखते हैं तो हमारी सारी सेंसेस जो है इन्वॉल्व होती हैं उसमें। हम आँख, हाथ और कान तीनों का यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब लेक्चर खत्म होने के बाद उसको जब मैं एक बार पढ़ लूँगी तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं क्या करती थी कि दूसरे दिन मान लीजिए 2 पन्ना पढ़ाई हुआ है, ठीक है? 2 पेज, तो मैं वो 2 पेज को पढ़ती थी, साथ ही मैं पहले पेज को रिवीजन भी करती थी। तो ऐसे करके मैं एक चैप्टर को एकदम रिवीजन मेथड से खत्म करती थी कि अगर मेरा पहला पन्ना हुआ है तो मैं पहला पढ़ूँगी, दूसरे दिन पहला दूसरा पढ़ूँगी, तीसरे दिन पहला दूसरा तीसरा पढ़ूँगी। ऐसे करके मान लीजिए 1 वीक में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसको मैं रिवीजन कर करके 1 वीक में एकदम, मैं आपको बता रही हूँ 1 सप्ताह में वो चैप्टर आपके लिए ऐसा हो जाएगा ना कि आप उसका पेज ऐसे पलटेंगे, आँख बंद करेंगे, आपको समझ आएगा अच्छा लाइन 1 में ये लिखा था, सेकंड लाइन में ये लिखा है, लास्ट लाइन में ये लिखा है, ये इम्पोर्टेंट नोट मैंने किया था। वो पन्ना जो है, वो पेज जो है आपके दिमाग में ऐसे एकदम छप जाएगा कार्बन कॉपी की तरह। तो ये रिवीजन मेथड की पावर होती है। और मान लीजिए एक चैप्टर को मैंने रिवीजन मेथड से पढ़ लिया, अब मैं उसको आगे भी रिवीजन करती चलूँगी? नहीं। आगे जब आपका अगला टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, आप उसको वैसे पढ़िए। जो चैप्टर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया रिवीजन मेथड से, उसको आप वीकली बेसिस पे एक बार देख भी लेंगे ना ऐसे पलट-पलट के, तो वो आपको याद ही रहेगा। तो भूल, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ। आप दिमाग को भूलने ही मत दीजिए ना, उसको मतलब बार-बार इतनी बार रिवीजन कीजिए कि दिमाग को याद रहे कि अरे हाँ, पहले पन्ने पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे ये था। और ये जीके के लिए ना गेम चेंजर है फ्रेंड्स, रिवीजन मेथड। और बहुत लोग बोलते हैं कि कितना लर्न करेंगे, लेकिन आपको पता है जीके में आपको लर्न करना ही पड़ेगा। बिना लर्न किए आप अच्छा स्कोर जीके में कर ही नहीं पाएँगे। और लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है रिवीजन मेथड। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है फ्रेंड्स, ये है पोमोडोरो टेक्निक। इसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। मुझे जब पता चला तब मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया। आपने भी देखा होगा मेरा जो स्टडी स्लॉट होता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होता था। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप 2 घंटे तक लगातार नहीं पढ़ पाएँगे कंसंट्रेशन के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप 1 घंटे का स्टडी स्लॉट बनाइए। 1 घंटे का स्टडी स्लॉट बनाइए जिसमें आप
45 टू 50 मिनट आपको अच्छे से पढ़ना है और नेक्स्ट 10 मिनट आपको रिलैक्स करना है। मतलब हमारा दिमाग जो है वो एक बार में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे फ़ोकस करके नहीं पढ़ पाता है। आपको बीच में छोटा-छोटा एक्टिव रेस्ट लेना होगा। ऐसा नहीं कि उस रेस्ट में आपको सो जाना है 10 मिनट में। नहीं, आपको एक्टिव रेस्ट लेना है। जैसे आँख बंद करके थोड़ा-सा लेट जाइए और दिमाग में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे थे, उसको प्रोसेस कीजिए। तो इससे हमारा दिमाग क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं मोबाइल से, तो दिमाग हमारा इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा होता है। लेकिन जब आँख बंद करके ऐसे लेटते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को हमारे दिमाग में प्रोसेस कर रहा होता है। तो आपको इस 10 मिनट में मोबाइल नहीं चलाना है या फिर किसी से बातें नहीं करनी है। आप 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, 45 मिनट तक पढ़िए और अगले 10 मिनट तक जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, उसको मन में रिवीजन कीजिए, आराम से आँख बंद करके। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें हम 1 घंटे में बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे साथ क्या होता है ना कि अगर हम लंबा टाइम स्लॉट रखते हैं कि अगले 3 घंटे तक मुझे पढ़ना है, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज कर लिया, तो वो देख लिया, कभी फेसबुक खोल दिए, कभी इंस्टाग्राम खोल दिए, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स लगा दिए, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया कि नहीं, नेक्स्ट 45 मिनट मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो ये बहुत छोटा टाइम स्लॉट है और इसमें आपको लगेगा कि अरे हाँ, ठीक है, मुझे 45 मिनट ही तक तो फ़ोन नहीं चलाना है या फिर 45 मिनट ही मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी की बात सुननी नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो 45 मिनट आप बहुत फ़ोकस के साथ पढ़ेंगे और आपको बताऊँ मैं, जब आप 3 घंटे का या 4 घंटे का लंबा स्टडी स्लॉट बनाएँगे, तो उसमें जितना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आउटपुट ये 45 मिनट में आपको मिलने वाला है। क्योंकि इस 45 मिनट आप कमिटेड रहेंगे अपने स्टडीज़ के लिए। तो पोमोडोरो टेक्निक जो है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर आपको 3 घंटे भी पढ़ना है ना, तो आप हर घंटे को ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपको 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट एक्टिव रिकॉलिंग या फिर अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन को सोचना है, समझना है। वैसे करके तो 3 घंटे को भी आप ऐसे तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अब लास्ट जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक सजेशन है और ये सजेशन शायद ही आपको कोई दे। मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैं फेल हुई हूँ। लास्ट तक पहुँच कर भी नहीं पहुँच पाई, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ। बहुत सारे आपको लोग कहेंगे स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन आपको बताऊँ, स्मार्ट स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि इसका शॉर्टकट निकाल लेते हैं, इसको शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, पर आपको पता है जितना ज़्यादा आप बेसिक्स पे फ़ोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा पाएँगे। मैथ्स के बारे में भी सब यही कहते हैं कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, इस टाइप का ये ट्रिक है। आपको पता है एग्ज़ाम में जब आप जाएँगे ना, तो अल्टीमेटली हमारे साथ ये होता है कि ट्रिक हम सारा भूल जाते हैं, याद हमें केवल बेसिक्स रहता है। तो सबसे पहले बेसिक्स पे कमांड कीजिए, एक्स लेके चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आपको समझ में आएगा ना कि जब हम एक्स मान के किसी चीज़ को सॉल्व करें तो कैसे वो प्रोसेस है, तब आप उसका ट्रिक भी याद कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता, आप केवल ट्रिक पे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप एब्सोल्यूटली अच्छा नहीं कर पाएँगे। सेम चीज़ जीके के साथ होता है फ्रेंड्स। जैसे जीके को आप लोग, बहुत लोग कहेंगे कि लूसेंट को रट लो, लेकिन लूसेंट कोई ईज़ी बुक नहीं है, उसको रटना इतना आसान नहीं है। किसी भी चीज़ का आपको फैक्ट नहीं, केवल फैक्ट आप याद करके नहीं रह सकते। मतलब आपको उसके पीछे का बहुत सारे चीज़, उससे रिलेटेड स्टोरीज़ पढ़नी ज़रूरी है। जैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम बेसिक्स अपने कोई कोचिंग से या किसी टीचर से कंप्लीट करते हैं, तो हमें बहुत सारी स्टोरीज़ सुनाते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो याद हमें जब वो स्टोरीज़ रहती है, तब हम फैक्ट्स भी याद कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स याद करेंगे, तो जीके नहीं होने वाला है। मैं पहले जीके में यही गलती करती थी कि मैं स्पीडी, आपको पता है स्पीडी जो रेलवे वाली है, उसको मैंने पूरा रट लिया था, पूरा अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आते ही नहीं थे। तब मुझे लगता था कि कहाँ से पढ़ूँ? फिर बाद में समझ में आया कि जीके को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक्स पे ध्यान दें। तो मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को कंप्लीट किया, 6 से लेके 8 तक के तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, 9-10 का भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था और फिर कोचिंग से जो पढ़ाया गया था, उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। बेसिक से जब मैं पढ़ने लग गई, उसके बाद मुझे समझ आया कि अच्छा, अगर मुझे बेसिक मेरा कंप्लीट है, मेरा बेसिक बिल्कुल क्लियर है, तो उससे रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चन मेरे लग जाएँगे। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स, जैसे कि जो आपका पश्चिमी घाट है, ज्योग्राफी में, वो बहुत ज़्यादा एक टीचर ने मुझे डेप्थ में पढ़ाया था पश्चिमी घाट से रिलेटेड। और एग्ज़ाम में जब मैं प्राइमरी वाला एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि मैंने पश्चिमी घाट को बहुत मेहनत से पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, सब लोग इस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, इसका आंसर पश्चिमी घाट ही होना चाहिए। और आपको पता है वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। तो यही इम्पोर्टेंट है कि आपको बेसिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीज़निंग हो,
हिंदी हो, जीके जीएस हो, आपको बेसिक एक बार कंप्लीट करना ही होगा अच्छे से। और जिस दिन आप अच्छे से बेसिक कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो बुक्स होते हैं लाइक स्पीडी हो गया, लूसेंट हो गया, इनको लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो ये थी सारी टेक्निक्स फ्रेंड्स जिनको मैं फॉलो करती थी, और इन टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया अपनी पुरानी वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।